हुँ, गुरुजी प्रणाम। जैसे कहा जाता है कर्मों के बैलेंस तो एक जन्म में पूरे हो जाते हैं, हुँ, पर निर्जरा नहीं हो पाती है। तो हुँ। क्या निर्जरा न होने का कारण उस परिस्थिति पर लगातार रोने से शिकायत करना है? अनजाने में उस पैटर्न को दी जा रही ऊर्जा का क्या हमारे नए कर्म का निर्माण कर रही है? निर्जरा को जो अभी तक मैंने समझा है, वह शब्द है मुझे हिम्मत समझ में आता है। जैसे कभी सहन करने की हिम्मत की, तो कभी विरोध करने की हिम्मत की, तो कभी बोलने की हिम्मत की। तो क्या मैं निर्जरा को सही समझ रही हूँ? निर्जरा हिम्मत की कमी से नहीं हो पाती और हिम्मत की ज़रूरत तो तब पड़ती है ना जब अंदर कोई डर होता है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे हर कर्म के पीछे जो मूल कारण है वह डर है? हुँ। सर्वाइवल जो है वह सेपरेशन का होता है। सेपरेशन है तो वह सर्वाइवल करता है। तो सर्वाइवल करने के लिए उसमें कुछ प्रोसेस होती है, तभी तो सर्वाइवल करता है। तो सेपरेशन को अपने आकार को बना के रखना पड़ता है। देखो नाम रूप की माया है ना? नाम रूप शब्द बार-बार सुना है। ये नाम रूप है क्या? भई सेपरेशन है तो वह किसी न किसी रूप में होगा, आकार में होगा। उस आकार को बचाने की कोशिश होगी। जब वह उसको हम अपना होना मान रहे हैं और उसको बचाना चाहते हैं, मतलब उसका सर्वाइवल चाहते हैं। सर्वाइवल का मतलब ही होता है उसे बचाना चाहते हैं। तो जब हम नाम रूप को बचाना चाहते हैं, तो संघर्ष करेंगे। किस बात का संघर्ष करेंगे? उस नाम रूप को बचाने का, उस आकार को बचाने का। कौन संघर्ष करेगा? वही संघर्ष करेगा, मतलब वो जो मैकेनिज़्म है, वह मैकेनिज़्म ही संघर्ष कर रहा है अपने आप को बचाने का। तो वहाँ पर उसके साथ भय रहेगा। भय रहेगा तो जागरूकता रहेगी। देखो जागरूकता जो है वो एक अलर्टनेस होती है, एक अवेयरनेस रहती है, तो एक अलर्टनेस होगी। तो अलर्टनेस क्यों रहेगी? क्योंकि भीतर भय है। भय के साथ अलर्टनेस रहती है। एक सजगता होती है वो अलग चीज़ है, एक अलर्टनेस रहती है। तो अलर्टनेस जो है उसके साथ भय जुड़ा रहता है। और भय क्यों है? कि यह जो नाम रूप है खो न जाए। यह नाम रूप खो न जाए, इसको बचाना है, लगातार बचाना है, इसको पुष्ट करना है। तो अपने जीवन को देखोगे, ठीक से देखोगे, तो तुम यह कर रहे हो, वह कर रहे हो या जो कुछ भी कर रहे हो, उस सब के भीतर जो है यही चीज़ काम कर रही है, इससे मेरा नाम रूप बचेगा, मेरा नाम रूप पुष्ट होगा, ताकतवर होगा, यह ज़्यादा सर्वाइव करेगा। ज़्यादा धन क्यों बटोरते हैं? कि धन से यह नाम रूप आगे सर्वाइव करेगा। अभी नाम रूप का क्या अर्थ है? इस शरीर के साथ जुड़ गए हो, इस शरीर को अपना होना मान लिया है, इस रूप को अपना होना मान लिया है, इसके सर्वाइवल की कोशिश कर रहे हो, है ना? तो ज़्यादा धन बटोर लोगे, तो ज़्यादा धन बटोर लोगे तो क्या होगा? लगेगा कि से में ये वो लिक्विड भोजन है ना, उस धन को कभी भी तुम भोजन में परिणत कर लोगे, कभी भी घर में परिणत कर लोगे, सुरक्षा में परिणत कर लोगे, दवा में परिणत कर लोगे, कपड़ों में परिणत कर लोगे, उससे सर्वाइवल करोगे। तो यह क्या बुरा है कि हम इसकी आलोचना कर रहे हैं? हम इसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम एक मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। शरीर है, यह खेल का हिस्सा है। शरीर कोई बुरा नहीं है, शरीर कोई पाप नहीं है, ना ही सेपरेशन कोई पाप है। सेपरेशन भी अस्तित्व का एक खेल है। उस खेल को समझना और उसको खेलना, ठीक से खेलना है। ठीक से खेल के हम मुक्त हो सकते हैं। ठीक से नहीं खेलते हैं तो भयग्रस्त हो जाते हैं। ठीक से न खेलने से क्या हो जाता है? भयग्रस्त होने लगते हैं। तो अब जो है उसको बचाने की कोशिश चलने लगती है। हर तरीके से, तरह-तरह से उसको बचाने की कोशिश होती है। और इसमें जो है कई प्रकार के विशियस सर्कल बनते हैं। कई प्रकार के जो है विशियस सर्कल बनेंगे उसको बचाने के लिए। देखो अपने जीवन में झाँक के देखो, कितने किस्म के विशियस सर्कल तुमने बना रखे हैं। इवन तुम बहुत सारे ऐसे संबंधों को ढो रहे होते हो, जो संबंध जो है तुम्हारी सहजता में अनुकूल नहीं है, जो तुम्हारी सहजता को बिगाड़ते हैं, उनको भी तुम ढो रहे हो।
क्यों ढो रहे हो? तुम्हें भय है, इससे मेरा नाम रूप जो है नष्ट हो सकता है। एडजस्ट कर लो, इस नाम रूप को बचाए रखने के लिए एडजस्ट कर लो। अब यह नाम रूप मैं हूं, तो यह नाम रूप जो है इसके क्षरण की संभावना है। यह शरीर है, इसको बचाया जाना चाहिए, लेकिन जहां पर बचाने की जरूरत नहीं है वहां भी मैं चिंतित हूं, वहां भी मैं चिंतित हूं। तो यह जो है असंगत स्थिति है, इसी असहजता कहते हैं। शरीर है, शरीर को बचाया जाना चाहिए, शरीर को बचाने के लिए जितनी सहजता से जो चीज़ होनी चाहिए वह होनी चाहिए। अब यदि असहजता से वो चीज़ हो रही है, शरीर को बचाने की प्रक्रिया जरूरत से ज़्यादा हो रही है, वह असहजता है। शरीर के लिए इतना धन, इतनी सुविधा ज़्यादा है, लेकिन हम इतना धन जोड़ रहे हैं कि ये इसको 1000 साल और 2000 साल भी सर्वाइव कर सकता है, असहजता हो गई। इतना धन जोड़ रहे हैं जबकि 1000 साल या 2000 साल ये शरीर रहने वाला नहीं। इतनी सुविधाएं जोड़ रही हैं जो इस शरीर के लिए उतनी सुविधाओं की जरूरत है नहीं, तो असहजता हो गई। तो सहजता मतलब सर्वाइवल जो है, यदि सहजता से हो रहा है तो सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, जरूरत से जीना सुंदर है, गैर जरूरत से जीना जो है वह असुंदर है, असहजता है। तो असहजता जहाँ पे होगी मतलब वहाँ पर भय रूट काज होगा, वहाँ पे भय होगा। हमें लगता है कि इतना पर्याप्त न होगा, विवेक नहीं है, इतना पर्याप्त है, इतने से हो जाएगा, तो आगे की झंझट क्यों पालनी है? उसके बाद में भी बहुत ज़्यादा झंझट पाल रहे हैं, मतलब असहजता है। अब वहाँ पर ये रहेगा कि नहीं, थोड़ा ये और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए, विषय वासनाएं जागेंगी, विषय वासनाएं जागेंगी तो असहजता होगी। बहुत ज़्यादा से तो विषय वासना जाग रही है, उससे असहजता हो रही, और भीतर भय बिल्कुल बना रहेगा। भय तो होगा ही ना भीतर, रूट कॉज में भय होगा ना, कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, नहीं तो मेरा सर्वाइवल कैसा होगा। एक है सहजता कि जो हो रहा है सो ठीक है, शरीर है, शरीर का खेल चल रहा है। शरीर नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो आगे क्या होगा, जो होगा सब पता चलेगा, आगे जो है पता चलेगा। अब जो है मृत्यु की हाइपोथेसिस है, उससे ग्रस्त हो गए, ये शरीर मर जाएगा, भयग्रस्त हो जाओगे, नहीं मर जाएगा, नहीं है, नहीं वैसा है। सहजता से रहोगे तो शरीर गिरेगा, तो शरीर जर्जर हो गया तो गिर ही जाना चाहिए, उसको संभालने का मतलब क्या है, शरीर जर्जर हो गया गिर जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। तो सहजता से जानना होगा, शरीर को गिरते हुए जाना जाएगा, और वह जो चेतना है वह अपना वैसी की वैसी बनी रहेगी, निर्लिप्त बनी रहेगी, शरीर गिर जाएगा। तो वह जो रूप है, रूप परिवर्तित हो गया, रूप परिवर्तित हो गया। नाम औपचारिकता थी, उसके साथ जोड़ था नहीं, तो नाम रूप के कारण कोई विक्षेप पैदा नहीं हुआ, तो चेतना जो निकलेगी उस चेतना का तल ऊंचा हो जाएगा। यदि साधना सम्यक है तो वह जो है उस मृत्यु को इस शरीर में रहते हुए भी जान लेगा, उस मृत्यु हो जाएगी। वह नाम रूप का जो हाइपोथेटिकल जो सिस्टम है, फॉल्स एंटिटी है, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी, और उसकी मृत्यु के बाद में चैतन्य परिपूर्ण हो जाएगा, और वह चैतन्य जो है इस प्ले को जानता रहेगा। फिर यह शरीर गिरेगा और उसके बाद वह परिपूर्णता अंतिम पराकाष्ठा तक पहुंच जाएगी, वो परम मुक्ति हो जाएगी, वहां परम मुक्ति घटेगी। तो नाम रूप जो है, नाम रूप तुम नहीं हो। यदि तुम अपने आप को नाम रूप समझ रहे हो तो भय से ग्रस्त रहोगे। अब भय बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बेकार की बात है। भाई भय है तो कुछ टूल होगा ना, अस्तित्व ने कोई चीज व्यर्थ बनाई है क्या? भाई आग लगी है तो भयग्रस्त होना चाहिए ना, तभी मतलब एक संकेत बनेगा ना, कि अपने आप को एक मैकेनिक फोर्स दे रहे हो, भय से एक फोर्स पैदा करोगे, उससे दूर भागो। भागने के लिए शक्ति चाहिए तो शक्ति आ जाएगी और भाग जाओगे।
आग लगी है और जंप करके जाना, नॉर्मली तुमसे कहो जंप करो, नहीं हम नहीं कर सकते। आग लगी और जंप करोगे तो बच सकते हो, जंप कर जाओगे, अपने आप वो शक्ति आ जाएगी। तो भय जो है वहाँ पर एक किस्म का भय भी आएगा और उसके साथ एक साहस भी आएगा और वो जंप लग जाएगी और बच जाओगे। ठीक है ना? तो इस प्रकार से जो है भय एक टूल है। तो भय एक टूल है तो सुंदर है, जितनी उसकी उपयोगिता है, हर चीज़ सुंदर है, हर चीज़ सुंदर है यदि वह समता में हो, सहजता में हो, जरूरत के हिसाब से हो, जरूरत से ज़्यादा ना हो, तो हर चीज़ सुंदर है, असुंदर कुछ है ही नहीं। समता में हर चीज़ सुंदर है, हर चीज़ सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। तो संतुलन में हर चीज़ सुंदर है, हर चीज़ सत्य है, हर चीज़ शिव है, गलत कुछ है ही नहीं। तुम जो अतिरेक कर देते हो, अतिरेक करके तो तुम कोई आकार क्रिएट कर रहे हो ना। आकार तुम कहीं बाहर से थोड़ी ना लेके आए हो, प्रकृति के भीतर ही तुम आकार गढ़ रहे हो, कह रहे हो मैं ना। तुम हो ही नहीं, प्रकृति है। प्रकृति के अंदर तुम कुछ चीज़ों की रेखाएं खींच लेते हो, कुछ चीज़ें खींच तान के बटोर लेते हो, कोई सीमा रेखाएं बना लेते हो, कहते हो कि यह मैं हूँ या मेरा है, या मैं हूँ या मेरा है वो प्रकृति, तुम्हारा नहीं है ना। तुम कहते हो जमीन मेरी है, व्यवहारिक सत्य है, बहुत अच्छी बात है, व्यवहारिक सत्य के रूप से ठीक होना चाहिए, लेकिन जानते हुए कि जमीन मेरी नहीं है। ठीक है ना? यह शरीर भी मेरा नहीं है तो जमीन मेरी कहाँ से होगी? ये शरीर भी प्रकृति है, ये मन जो चल रहा है यह भी प्रकृति की ऊर्जाओं का प्रवाह है। जो कुछ आवेग उद्वेग हैं सब प्रकृति है, प्रकृति का प्रवाह है। मैं जैसा तो कुछ है ही नहीं, एक यूटिलिटेरियन फैक्ट है, एक खेल है। उस खेल में जो है मैं जैसा एक प्ले चल रहा है और मैं जैसा कुछ है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नहीं मैं हूँ, यह मेरा है, आग्रह बढ़ाओगे, आग्रह बढ़ाओगे तो सेपरेशन को मजबूत कर लोगे। आग्रह नहीं होगा तो सेपरेशन मजबूत नहीं हो सकता। सेपरेशन सिर्फ जो एक थिन लाइन्स होगी, वो थिन लाइन प्ले है, लीला, थिन लाइन के साथ में लीला होगी। सेपरेशन की थिन लाइन्स जो हैं लीला से भी चल सकती हैं, उसमें आनंद के समकक्ष कुछ घटता है, वो बड़ा आनंदित रहता है, वह व्यक्ति सहज होता है, सहज होता है, आनंदित होता है, क्योंकि सेपरेशंस की थिन लाइंस को जी रहा है, वो थिन लाइंस प्ले है, खेल है। अब वही जो लोग हैं कहते हैं कि यह आदमी है ना। अब वह जो है स्टेडियम में एक ड्रेस पहन के घुस गया, बोलते नहीं वह खिलाड़ी है। अभी तुम बोल रहे थे आदमी हो, बोलते खिलाड़ी है। क्या वो आदमी नहीं? आदमी है लेकिन वो खिलाड़ी है। फिर थोड़ी देर बाद वो बैट लेकर के खड़ा हो जाता है, बोलते बेटर है। अरे तुम तो अभी कह रहे थे खिलाड़ी है, कैसे बेटर हो गया? नहीं, वो आदमी भी है, खिलाड़ी भी है और बैटर भी है, बैटर के रोल में है और ये बॉलर के रोल में है ना। तो वही जो है खेल है, प्ले है, प्ले है, थिन लाइन्स है। तो थिन लाइन्स के साथ में वह अब वो खिलाड़ी बन के जो है वैसे बैट लेकर के बाहर निकलेगा और रोड पे घूमेगा, बैट लेकर के जाएगा और बिस्तर में सोएगा, ड्रेस पहन करके, वो बड़े बड़े वो पहन करके, क्या क्या पहनते हैं खिलाड़ी लोग, हाँ, पैड पहन के और बिस्तर में सोएगा। वो पैड पहन के और बैट लेकर के बाथरूम में जाएगा, तो है ना, ग्लव्स पहन करके, है ना, ऐसे ही करके अपने लोगों से मिलेगा। तो वह कैसा हो जाएगा? असहज ना हो जाएगा? वही तो असहजता, यही तो है। जानते नहीं मैं कौन हूँ, हर जगह पे जानते नहीं मैं कौन हूँ। अरे तुम कुछ हो, कहीं जरूरत है तो अपना परिचय दोगे कि भाई मैं ऐसे में ऐसा यह हूँ, ये जानते हुए कि ये एक जो है एक प्ले है। वो काम हो गया, बाहर निकल गए तो बात खत्म हो गई कि मैं वह नहीं रहा, उपयोगिता थी, तो ठीक है, अपना परिचय दिया, एक परिचय था। वो परिचय जो है एक सांसारिक व्यवस्था के तहत एक परिचय था, है ना। स्वामी जी, निर्जरा मतलब उस डर से मुक्त होने की हिम्मत दिखाना। निर्जरा मतलब उस डर से मुक्त। देखो वह जो डर है ना, उस डर ने बहुत सारे मैकेनिज्म क्रिएट किए हैं, डर ने बहुत सारे मैकेनिज्म क्रिएट किए हैं। तो मैकेनिज्म के कारण भय पैदा हो रहा है। ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हें नुकसान होगा, यह होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा,
वो अतिशयता। तो मैकेनिज्म जो है वो मैकेनिज्म विड्रा होगा निर्जरा का मतलब, तो भय विसर्जित होगा। तो भय विसर्जित हो जाएगा तो वहाँ पर जो है जो सेपरेशन की मजबूत दीवारें हैं उनकी मजबूती कम होगी, उनका क्षरण होगा, और सेपरेशन का जो संकुचन है वो थोड़ा इसका विस्तारण होगा, वो थोड़ा बड़ा होगा, ब्रॉड होगा, फैलेगा थोड़ा सा। तो ऐसे हर निर्जरा के साथ में सेपरेशन कमज़ोर पड़ता है, वो थिन होता है, आग्रह कम पड़ता है, तो जीवन में थोड़ा जो है रिलैक्सनेस आएगी, जीवन में थोड़ी रिलैक्सनेस आएगी। जितने जितने ऐसे आग्रह विसर्जित होंगे उतनी उतनी रिलैक्सनेस आएगी, जितने ज़्यादा आग्रह होंगे उतने अनरिलैक्स रहोगे। हाँ, अगला अगला प्रश्न है। जी गुरुजी ये क्वेश्चन है, डी बस लिखा है, पता नहीं इसमें। गुरुजी जब भी मैं इंटेंस मेडिटेशन लेता हूँ, आनापान सती योगा, नहीं ये तो अभी ले लिया ना। नहीं अच्छा, हमने पढ़ा था। खैर ले लो, फिर से ले लो। गुरुजी जब भी मैं इंटेंस मेडिटेशन लेता हूँ, आनापान सती योगा, मुझे टॉप चक्रा और ऊर्जा महसूस होती है, साथ ही डर और भय भी बढ़ जाता है। लास्ट में जब ऊर्जा बहुत मात्रा में उठती है तो बहुत डर लगता है। दीपेंद्र, तुम्हारा यह प्रश्न है, और यह प्रश्न अभी जो है लाइव सेशन था, तो उसमें हमने इसका तुम्हें आंसर दे भी दिया है, तो उसमें देख लेना। अगला प्रश्न ले लेते हैं। गुरुजी ये वंदना गर्ग जी का क्वेश्चन है। गुरुदेव प्रणाम, आपने जब सिद्धि क्रिया कर्णद्वार से शुद्धि कराई थी, उसकी पहली रात को सोने से पहले मुझे ऐसा लगा कि बाएं कान से कुछ बाहर निकलना चाहता है। मैं डर गई थी, कहीं कुछ कान में घुस गया है, फिर उस पर ज्यादा ध्यान न देकर सो गई। आजकल भी कभी हल्का लग जाता है कि बाएं कान से कुछ बाहर निकला। गुरुदेव, क्या यह कान के द्वारा शुद्धि हो रही है? जीवन बहुत बदल गया है, व्यवहार पहले से ज्यादा विवेकपूर्ण लगता है स्वयं को, किसी को बिना जरूरत के उत्तर देने या उलझने का मन नहीं करता। सिद्धि क्रिया 1 और 2 प्रतिदिन करती हूँ। गुरुदेव, आपकी कृपा दृष्टि व मार्गदर्शन सदा है। ऐसा महसूस होता है व्यर्थ की बातों में समय नहीं गंवाने की समझ बढ़ गई है, प्रति संवेदन से जीना हो रहा है। बहुत सुंदर घट रहा है वंदना। अच्छा, यह जो कर्णद्वार से परम शुद्धि है, यह कोई साधारण सिद्धि क्रिया नहीं है। यह सचमुच जो है कर्ण के द्वार से बहुत सारी हैकिंग्स, निगेटिविटीज़, कुछ निगेटिव एनर्जीज, कुछ निगेटिव इन्फ्लुएंस प्रोग्राम्स जो भीतर प्रवेश कर जाते हैं, उसको फेंकने की प्राविधि तुम्हारे भीतर तुम्हें घर कर जाते हैं, तुम्हें हैक कर लेते हैं, तो उन्हें जो है बाहर फेंक दिया जाता है कान के माध्यम से। और ये बड़ा गूढ़ आध्यात्मिक विज्ञान है, बड़ा गूढ़ आध्यात्मिक विज्ञान है। इसके बारे में कहीं कोई उल्लेख या समझ नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को इनरिलेवेंट लगेगा, ऐसा तो कहीं उल्लेख नहीं है। तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे दे रहे हैं जिसका उल्लेख कहीं भी नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे खोल रहे हैं जो पहले नहीं खोली गई थी, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें देंगे और दे रहे हैं जो कि जिसके बारे में कोई कयास, कोई अनुमान, कोई इतिहास कुछ भी ना होगा। तो उस तरीके से इसे न देखना। यह जो है एक महानतम विधि है, और यह विधि जो है बहुत कारगर है। इसका प्रयोग करते चलो। और 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और 2 साल से ज़्यादा समय से साधना कर रही हो। हिमालयन टूर रिट्रीट में आई थी, तब से जो है नियमित साधना में हो, बाद की रिट्रीट्स में भी आती रही हो। जीवन बदल गया है, हमने खुद देखा है तुम्हारे जीवन को बदलते हुए। तुम्हारे परिवार में तुम्हें ठीक से समझने वाले लोग न हैं, उसके बावजूद तुमने अपनी साधना को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया है। बहुत सुंदर घट रहा है, अच्छा हो रहा है, मंगल हो रहा है। हमारे आशीष, हमारे आशीर्वाद। गुरुजी, विनीता जी का क्वेश्चन है ये। कोटि कोटि नमन सदगुरु देव।
पहले ऊर्जा ऊपर ही जाती थी, अब कुछ समय से ऊपर से नीचे के चक्रों में आती है, तो बहुत विचलन, विकार, विद्रोही जैसा महसूस होता है। मूलाधार और सहस्त्रार तक इंटेंस ऊर्जा महसूस होती है। सहस्त्रार में कुछ ठीक हो रहा है, ऐसा महसूस होता है। मार्गदर्शन करें सद्गुरु देव। ऊर्जा जो है निम्न चक्रों में वापस आ रही है, ऐसा बहुत सारे साधकों का अनुभव है। नीचे की तरफ आएगी ना कुछ लोगों की ऊर्जाएं, क्यों आ रही हैं? क्योंकि वहाँ की शुद्धि कुछ बाकी है। तो उन चक्रों पर ठहर करके उसके साक्षी होना है, ऊर्जाओं को वहाँ देखना है, वहाँ शुद्धि की प्रक्रिया को पूर्ण करना है। नया चक्र शुद्धि ध्यान जो है इसलिए आया है कि उन चक्रों की विशिष्ट सफाई की जा सके। और अभी कुछ सिद्ध क्रियाएं आई हैं जो किसी विशिष्ट चक्र पर केंद्रित हैं, जैसे हृदय चक्र, नाभि चक्र, मणिपुर चक्र। इन 3 चक्रों के लिए कुछ विशिष्ट सिद्ध क्रियाएं हैं। तो कुछ अभी इसमें सिद्ध क्रिया चैनल में पब्लिश न हुई होंगी, लेकिन निकट भविष्य में आ जाएंगी। और अगले जो रविवार है उसमें सिद्ध क्रिया आती है। तो एक सिद्ध क्रिया इन 3 चक्रों में से किसी एक चक्र से संबंधित आ ही जाएगी, जिसमें उस चक्र की विशेष शुद्धि होगी। तो निम्न चक्रों में कुछ अशुद्धियां यदि शेष रह गई हैं तो उनकी शुद्धि तो करनी पड़ेगी ना, तो तभी तो ऊर्जाएं वापस उतरी। यह जो इंडिकेशन है कि वहाँ कुछ विकार बचे हैं। हमारे भीतर कोई विकार हैं तो हमें ही साफ करने पड़ेंगे ना। आप अपने भीतर तो हम ही जा सकते हैं ना। तुम अपने घर में किसी कमरे की सफाई करानी है तो काम वाली बाई को बोल सकते हैं कि उस कमरे की सफाई कर दे। अपने भीतर की सफाई करनी है, वहाँ किसको भेजोगे? वहाँ तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा ना, तुम्हें ही जाना पड़ेगा, क्लिनजिंग वहाँ करनी पड़ेगी। सिद्ध क्रियाएं दी हुई हैं। तो नया चक्र शुद्धि ध्यान इसमें सहयोगी है। और विशिष्ट चक्रों की शुद्धि के लिए जो सिद्ध क्रियाएं हैं वह रिट्रीट में दी जा चुकी हैं। उनका पब्लिकेशन निकट भविष्य में होना है, तो उनका प्रयोग कर लेना, बात बन जाएगी विनीता। स्वामी जी, रानी जी का क्वेश्चन है, आज मैं जब योग निद्रा कर रही थी तब बिजली का करंट लगा, झटका लगा और राइट पैर से बॉडी में कुछ आया, तो ये क्या था स्वामी जी? देखो, सिद्ध क्रिया करते समय सिद्ध क्रियाओं को हम विशिष्ट क्यों कहते हैं? देखो, इनकी रिकॉर्डिंग्स बहुत हाई फाई नहीं है, इसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, सिर्फ रा जो है वीडियोग्राफी है। और उसको उस तरीके से ही जो है डाल दिया जाता है, लेकिन तब भी ये असाधारण है। इसको समझ लो कि ये असाधारण है। शक्तिपात जो होता है गुरु के सानिध्य में होता है, गुरु के संसर्ग में होता है। शक्तिपात सद्गुरु करते नहीं हैं, उनके संसर्ग में होता है। गुरु से नहीं होता, सद्गुरु से होता है। बात यह भी ख्याल रखना, उनके संसर्ग से होता है। और इस एरा में एक ये विशिष्ट स्थिति है तुम्हारे लिए कि तुम हमारी सिद्ध क्रिया बैठ करके कितनी भी दूर करो, हम तुम्हारे पास मौजूद रहते हैं वहाँ पर। और जो है वहाँ शक्तिपात हो सकता है, यह शक्तिपात हुआ है। इस शक्तिपात के बाद अब तुम वैसी नहीं रह सकती रानी, अब तुम बदल गई हो और बदल ही जाओगी। अब तुम्हारे जीवन में साधना जो है बहुत उच्च शिखरों पे जाएगी, बहुत ऊंची उठेगी। अब तुम्हारी जो है साधना अटकेगी नहीं। सिर्फ रिट्रीट में आकर संग साथ में रहोगे और वहीं शक्तिपात होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तुम यदि हमारे रेजोनेंस में हो, कितनी भी दूर बैठे हो, ठीक रेजोनेंस में हो, सिद्ध क्रिया कर रहे हो या देशना सुन रहे हो या सिर्फ हमारे स्मरण में हो, तो वहाँ पर भी तुम्हें शक्तिपात घट सकता है। शक्तिपात घटेगा और शक्तिपात के बाद में तुम्हारे 4 शरीर की यात्राएं जो है बड़ी सहजता से घटित हो जाती हैं। भौतिक शरीर के बाद जो अंतर शरीर है, आकाश शरीर, इथरिक बॉडी, उसके भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, कॉजल बॉडी, और उसके भीतर जो है मनस काया है, वहाँ तक की यात्रा बड़ी सहजता से शक्तिपात से घट जाएगी। और उसके बाद में सिद्ध क्रियाएं नियमित यदि
करते रहते हो, रेजोनेंस में रहते हो, रिट्रीट में आते हो, संग सानिध्य में रहते हो, तो अगले शरीरों की यात्रा भी बड़ी सहजता से हो जाएगी। हाँ, अगला गुरुजी, प्रश्न। अंजू जी का क्वेश्चन है, गुरुदेव मुझे ऐसा लगता है सारे रिश्ते नाते सब कुछ हैं, लेकिन मैं इन लोगों के बीच में रहते हुए भी नहीं हूँ। मुझे क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। बाहर के आवरण धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, फिर भी सब हो रहा है। गुरुदेव मार्गदर्शन करें। देखो अंजुलता, तुम जिन लोगों के साथ हो, परिवार जन बन के आए हैं, कर्म प्रारब्ध हैं, तो उनके साथ तो रहना होगा। कर्म प्रारब्ध हैं, है तो हर व्यक्ति अकेला ही। वह संग साथ के कितने भी भ्रम पाल ले, अकेला ही है, अकेला ही जाएगा और अकेला ही जाता है। किसी को देख देख के समझ में आता है, किसी को नहीं समझ में आता, अकेले ही जाएगा, कोई संग साथ में नहीं जाएगा। कितना मैं मेरा कर लो, कितना कर लो, जाओगे तो अकेले ही जाओगे। आए थे अकेले आए थे, जाओगे अकेले जाओगे, हो भी अकेले, बीच में भ्रम पाल लेते हो। अब तुम उनके संग साथ में हो, इसलिए हो संग साथ में क्योंकि जो है कुछ कर्म प्रारब्ध है। तो उन कर्म प्रारब्धों को निभा लो, प्रेम पूर्वक निभा लो, उसे प्रेम पूर्वक निभा लो। उसमें तुम्हारे कुछ लेसन भी तो छुपे होंगे ना। अस्तित्व ने तुम्हें वहां रखा है, कुछ लेसन होंगे, तभी तो उनके संग साथ में रखा है। उन कर्मास के साथ में सिर्फ कर्म भोगना ही थोड़ी ना होता है, उसमें लेसन भी होता है। उस लेसन को ग्रहण करना होता है, उससे तुम्हारी ऊंचाई बढ़ेगी, तुम्हारी खिलावट बढ़ेगी, तुम्हारी मुक्ति बढ़ेगी। जीवन पथ पर आगे बढ़ोगे उन लेसन्स के साथ में। उनके संग साथ में रखा इसलिए जाता है क्योंकि वो लेसन्स तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हैं। भागने की जरूरत नहीं है, संग साथ में रहे आओ, और पता चलेगा कि संग साथ बाहर बाहर है, भीतर से हम अकेले हैं। कहीं कोई जुड़ना होना होता नहीं है, जुड़ सकते नहीं हो, अकेले ही हैं भीतर। यात्रा भीतर की है, अपने भीतर की है। भीतर उतरते जाना है, उतरते जाना है, उतरते जाना है, और फिर एकत्व का अनुभव होगा। तो ये 4 लोगों के साथ और 10 लोगों के साथ एकत्व का अनुभव नहीं होगा, सबके साथ एकत्व का अनुभव होगा, पूरी कायनात के साथ, पूरी सृष्टि के साथ। अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है ना। अगला प्रश्न इसका है। गुरुजी, ललित जी का क्वेश्चन है, हाँ। प्रकृति में 3 गुण हैं, रज तम सत, इसी के संतुलन से सब बना है, तो कृष्ण अधर्म के विरोध में क्यों है? गहरे में किसी का पुण्यवान होना किसी के पापी होने का कारण बनता ही होगा, अतः किसी एक पक्ष होना तो मुक्त होने में बाधक है। फिर संसार में व्यक्ति कैसे चले और कैसे मुक्त हो? इस संसार में सब कुछ संतुलन में है, बड़े गहरे संतुलन में, बहुत गहरे संतुलन में। पुण्यात्मा पापियों को संतुलित कर रहा है, पापी पुण्यात्माओं को संतुलित कर रहे हैं, सब कुछ गहरे संतुलन में। मूर्ख लोग ज्ञानियों को संतुलित कर रहे हैं, ज्ञानी लोग जो है मूर्खों को संतुलित कर रहे हैं। सब कुछ परम संतुलन में है, गजब के संतुलन में है। इस बात को समझना जरूरी है। हम कैसे रहें, क्या रहें, इसका ज्यादा गुणाभाग नहीं लगाना चाहिए। पुण्य हमारे भीतर से घट रहे हैं या हम पुण्य कर रहे हैं। यदि तुम पुण्य कर रहे हो ना, तो पुण्य नहीं हो सकता। यदि तुम करने वाले हो, यदि तुम करता हो, तो तुम जो भी करोगे वो पुण्य कैसे हो सकता है? कर्ता से पुण्य नहीं घटते हैं, कर्ता से पुण्य नहीं घटते हैं। पुण्य तो अपने आप को छोड़ देने से घटता है। अपने आप को छोड़ दो तो पुण्य घटता है।
मैंपन का आग्रह विसर्जित कर दो, तो जो घटेगा ना वो पुण्य ही घटेगा। अपने आग्रहों का विसर्जन, यह साधना है, पुण्य और पाप करने का गुणाभाग नहीं। अपने आग्रहों का विसर्जन कर दो तो न तुम पाप करोगे न तुम पुण्य करोगे, लेकिन तुमसे जो घटेगा वो पुण्य ही घटेगा, क्योंकि तुम नहीं करने वाले हो। तुम कर्ता बनोगे तो गड़बड़ है, तुम करता ना हो तो तुमसे पुण्य ही घटेगा, क्योंकि करने वाले तुम नहीं रहोगे, तुम निमित्त हो, अस्तित्व करेगा। पुरानी भाषा में बोलते परमात्मा करेगा तुम्हारे माध्यम से, भगवान करेगा तुम्हारे माध्यम से, कुछ इस प्रकार की बातें कही जाती हैं, लेकिन वह है उससे घटता है, अस्तित्वगत घटता है। कॉस्मिक रिदम घटती है, तुम कॉस्मिक रिदम हो जाते हो, प्रतिसंवेदन से जीते हो, तुम कॉस्मिक रिदम हो जाते हो। और कॉस्मिक रिदम यदि तुम हो जाते हो तो तुमसे पुण्य ही घटेगा, तुमसे घटेगा, तुम नहीं कर रहे हो। तुम तो करोगे तो पुण्य नहीं हो सकता। गुणा भाग लगाना बंद करो कि हम कैसे चलें। तुम्हें तो बस यह देखना है, स्वच्छता करनी है विकारों की। करने योग्य यही है। करने योग्य जो किया जाता है वह नकारात्मक होता है, और नकारात्मक शुभ कृत्य यही होता है, क्लींजिंग। साधना की प्राविधियों में जो किया जाता है वह प्राविधि है, मेथड है, वह नेगेटिव पार्ट है मेडिटेशन का। पॉजिटिव पार्ट है लेट गो, छोड़ दिया, घटने दिया। जो घटता है वह ध्यान है, जो किया जाता है प्राविधि है ध्यान के लिए। मेथड फॉर मेडिटेशन, मेथड ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन, मतलब वह प्राविधि है। करने लायक जो चीज़ है वह नेगेटिव पार्ट है, तो कुछ करना है तो क्लींजिंग करो, क्लींजिंग करो और होने दो, जीवन को होने दो, सुंदर होगा। जो भी होगा सुंदर होगा, क्योंकि तुम नहीं कर रहे हो ना। तुम करोगे तो सुंदर नहीं हो सकता, तुम न करोगे तो होगा, तुम्हारे द्वारा जाना जाएगा, जाना जा रहा है, सुंदर घट रहा है, सत्य घट रहा है, सत्यम शिवम सुंदरम हो रहा है, जाना जा रहा है, जाना जा रहा है। करने वाला कोई नहीं है, पुण्य ही पुण्य होगा। गुणा भाग लगाओगे तो ऐसे प्रश्न उठेंगे, प्रश्न बहुत टेक्निकल प्रश्न है, प्रश्न ऐसा लगता है बहुत महत्वपूर्ण और गहराई वाला प्रश्न है, और ऐसा स्वाभाविक प्रश्न है। हम नहीं कह रहे कि यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें उस चीज को पहचानो ललित, कि प्रतिसंवेदन को यदि घटने दो तो समस्या कहीं नहीं है, यदि कर्ता बनोगे तो समस्या है। सृष्टि में तो सब कुछ बैलेंस कर रहा है ना, अस्तित्व के द्वारा बैलेंस हो रहा है ना। पाप पुण्य अस्तित्व के द्वारा बैलेंस हो रहा है ना। तुम बीच में कहाँ से आ रहे हो? होने दो ना, घटने दो ना, प्रतिसंवेदन। तुम कहाँ हो? तुम बीच से हट जाओ, समस्या कहीं नहीं है। तुम बीच में हो तो समस्या है, तुम हट जाओ। यह नाम रूप जो है न रहे, यह बस उसका खिलौना हो जाए। उसका खिलौना हो गया तो फिर नाम रूप नहीं रहा, यह नाम रूप एक खिलौना हो गया। समस्या कहीं नहीं है। आग्रही हो तो समस्या दिखती है। एक आध प्रश्न और ले लेते हैं जी। विरुशाली जी का क्वेश्चन है, प्रणाम स्वामी जी, मैं ब्रह्म सांस विधि कर रही हूँ, आजकल विचलन बहुत बढ़ गया है, न दिन में चैन है न रात को, रात भर स्वप्न ही चलते हैं और सब याद भी रहते हैं, और जब विधि करती हूँ तो श्वास कुछ देर के लिए थम जाती है, क्या करूं कृपया बताएं। वैशाली, हमारे साथ तो बेचैनी होगी। हमने तुम्हें पहले भी बताया था, तुम हमारे संग साथ में हो, बेचैन हो जाओगे। चैन तो हम छीन लेते हैं, पहला काम हम यही करते हैं, तुम्हारा चैन छीन लेंगे, तुम्हें बेचैन कर देंगे। तुम्हारे भीतर इतनी उद्वीणा होगी। रात में तुम पहले भी सोती थी और भरपूर स्वप्न आते थे, लेकिन तुम इतनी बेहोशी में सोती थी कि उन स्वप्नों का तुम्हें पता न चलता था, तुम्हें कुछ ख्याल भी नहीं आता था।
अब तुम्हारी बेहोशी हमने छीन ली है। तुम्हें लगता है रात को सोए हैं कि जागे हैं। दूसरे से पूछो, नहीं तुम तो सो रही थी, और तुम्हें लगता है मैं तो रात भर जागी रही, स्वप्न चलते रहे, बड़े चित्र विचित्र स्वप्न चलते रहे। तो न दिन में चैन है, न रात में चैन है, बेचैनी ही बेचैनी है। ब्रह्म श्वास की प्राविधि है, बड़ी शक्तिशाली प्राविधि है ब्रह्म श्वास। तो उदीर्णा बहुत ज्यादा होगी। मतलब जो सफाई साधना से थोड़ी 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 सफाई होती है, और हजारों जन्म लगते हैं सफाई में, तब तक जो है नया गार्बेज इकट्ठा हो जाता है, और ये विश्व साइकिल कभी खत्म नहीं होता। तो ब्रह्म शास्त्र की विधि तो खतरनाक है। अरे हम खतरनाक है तो हमारी दी हुई चीज खतरनाक ना होगी, तो वह भी खतरनाक है। यह ऐसी प्राविधि है, तुम्हारे जन्मों जन्मों का कचरा एक एक दिन में निकाल के फेंक देती है। रात को भी नाइट शिफ्ट चलती है क्लिनजिंग की। स्वप्नों में भी तुम्हारे जन्मों जन्मों के कर्म प्रारब्ध निकल निकल के साफ हो जाते हैं, उदीर्णाएं होती हैं और निर्जराएं हो जाती हैं। तो बहुत अच्छा हो रहा है, गड़बड़ कुछ भी नहीं हो रहा है। तपश्चर्या का काल है ना, तपश्चर्या का काल सुविधाजनक और सुखपूर्ण हो, इस भ्रम को तो निकाल दो कि यह सुविधाजनक हो और सुखपूर्ण हो। तपश्चर्या के काल में इस प्रकार की बेचैनी और इस प्रकार की इन समस्याओं को स्वीकार करके चलना पड़ेगा। अरे जन्मों जन्मों का तुम्हारा गार्बेज और कर्म प्रारब्ध साफ हो रहे हैं, एक एक दिन में, एक एक रात में, तो इतना सा भोग तुम स्वीकार न कर पाओगे? भोगना तो पड़ता है ना, अंश में भोग रही हो, 0.0001% भोग रही हो। इतने सारे कर्म कट गए, तुम्हें कितना प्रभाव पड़ा? रात में थोड़ा सा बेचैनी छटपटाहट हुई, ऐसा लगा कि रात भर सोई नहीं सोई, दिन में थोड़ी बेचैनी लगी, कितना भोगा तुमने? 0.0001% ना। यदि तुम्हारी एक जन्म की समस्याएं और 1 घंटे में या कुछ मिनट में निकल गई, कुछ मिनट अनरेस्टलेस में निकल गई, तो महंगा सौदा है कहाँ, सस्ता सौदा है ना। ये तपश्चर्या का काल है, क्लिनजिंग बहुत तेज चल रही है, ब्रह्म श्वास की प्राविधि है, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। तुम्हें अगला जन्म लेने नहीं देगी वैशाली है। स्कूल का बस्ता तुम्हें उठाने नहीं देगी। तुम दोबारा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय करने के लिए इस धरती पे नहीं आ सकती। बड़ी खतरनाक प्राविधि है ब्रह्म श्वास। कोई जरूरी नहीं है कि तुम जो है इस सेपरेशन के बोझ को इस पूरे जन्म में भोगो। हो सकता है बहुत जल्दी बात बन जाए तुम्हारी, और बाकी जो यह शरीर जो है बांस की पोंगरी बन जाए, परमात्मा गीत गाता रहे तुम्हारी इस पोंगरी से, एक मधुर संगीत निकलता रहे, दिव्य संगीत निकलता रहे। तुम उसके निकट जा रही हो, निकट जा रही हो, उस समय थोड़ी तो यह स्थिति आएगी ना। तपश्चर्या का सघन काल तो आएगा, संक्रमण काल तो आएगा, यह भोग तो होगा, स्वीकार करो। बाकी सब जो तुमने कहा ठीक हो रहा है, होने दो। सब अनुभव हैं, बीच के छोटी छोटी चीजें हैं, होती रहेंगी, होने दो। बहुत सारी और चीजें हैं, सुनते रहो आप तो वचनों को, हर चीज के बारे में हमने कहा हुआ है, सुनते रहो, सबके समाधान वहां तुम्हें मिलते रहेंगे। स्वामी जी, निशा मेहता जी का क्वेश्चन है। स्वामी जी, मैं भी भूमा सिद्धि क्रिया कर रही हूँ, आपको ही भूमा मानती हूँ, मेरे चक्रों की समस्त ऊर्जा आप में ही रूपांतरित करती हूँ, और आपसे ही रूपांतरित होकर आती हुई दिव्य ऊर्जा मेरे सारे चक्रों में फैल रही है, यही भाव बनाती हूँ। मैं भी जानना चाहती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ वह सही है ना। ठीक है, ऐसा भी करना चाहो तो भी ठीक है। भूमा में संलयन, पुरानी गहरी पुरानी परंपराओं में वह बहुत सारी गहरी परंपराएं थी, बहुत सारी तो खो गई। उसमें
भूमा में अपने सद्गुरु को ही भूमा स्वीकार किया जाता रहा है। वह आंतरिक केंद्र, वह जो है आंतरिक केंद्र, वह सद्गुरु है और सद्गुरु में जाके समाना है। वही द्वार है परम तत्व का, वही भूमा है। तो जिसका रेजोनेंस गहराएगा उसके लिए हम भूमा हैं, जिसका रेजोनेंस गहराएगा उसके लिए हम द्वार हैं। वह हम में आके समाहित हो सकता है, विसर्जित हो सकता है। उसकी सारी आत्मसत्ता, उसका सारा सेपरेशन हम में आके विसर्जित हो जाएगा, विगलित हो जाएगा और परिपूर्णता को, उस परम तत्व को वह अनुभूत कर पाएगा, परम तत्व हो जाएगा। एक आध प्रश्न और ले लें। जी गुरुजी। गुरुजी 492298 है, इनका नंबर नहीं है। मालिक, हमने संत जन से सुना है, जिनका भोजन सरस उसकी साधना नीरस, जिसका भोजन नीरस उसकी साधना सरस। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखो, भोजन पर अलग अलग प्रयोग हैं। अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश पर तो काम करना पड़ता है, लेकिन अन्नमय कोश में ही फंसे रह जाओ, यह कोई साधना थोड़ी ना हुई। अन्नमय कोश ही सब कुछ है, यह थोड़ी ना साधना हुई। अन्नमय कोश पर काम करना पड़ता है। भोजन का बहुत ज़्यादा आग्रह जो है उचित नहीं है, लेकिन भोजन का रस भी लिया जा सकता है, वह भी तो मार्ग है। अन्न ही ब्रह्म है, यह भी तो मार्ग है। रसो वैसा, यह भी तो मार्ग है कि वह रसरूप है। तो भोजन की सरसता जो है, किसी भी इंद्रिय के माध्यम से इंद्रियातीत सत्य को जाना जा सकता है। इंद्रियातीत सत्य में हम वहीं पहुंच जाते हैं। तो कोई इसका दुश्मन बन के जाए, उससे अच्छा मित्र बन के जाओ ना। लेकिन किसी को यदि पागलपन ज़्यादा है, जिसकी रसना जो है बहुत ज़्यादा चटोरी है, उसको तो जागना पड़ेगा। उसकी साधना कैसे हो पाएगी? भोजन जो है सुपाच्य होना चाहिए, उसमें जो प्राकृतिक स्वाद है उसको बनाए रखते हुए अच्छा भोजन होना चाहिए। भोजन बार बार नहीं करना चाहिए। एक बार योगी, 2 बार भोगी, 3 बार रोगी, 5 बार महारोगी। 5 बार लोग खाते हैं इसलिए महारोगी हो गए। कितने कितने रोग हो गए सबको, है ना। इन्फ्लुएंस में आते हैं 5 बार खाया करो। हाँ, जो 5 बार खाने वाली बातें जहाँ से आती हैं उन लोगों से सावधान, बचो, अपने आप को बचाओ। 3 बार भी क्यों खाते हो? ऐसी संस्कृतियाँ 3 बार खाने को बड़ा प्रोत्साहित करती हैं, उन संस्कृतियों से सावधान। पुरानी सनातन प्रक्रियाएं, जो जीवन पद्धतियाँ हैं, वह कहती थी खूब श्रम करो और 2 बार भोजन करो, खूब श्रम करो और 2 बार भोजन करो। और जो लोग खूब श्रम नहीं कर रहे हो, अरे 2 बार भोजन क्यों करते हो, 1 बार करो। अरे कुछ नहीं कर सकते तो 1 बार अपना दोपहर का अच्छा भोजन करो और संध्या का भोजन जो है वह हल्का करो। अंथौ कर लो, सूर्यास्त के पहले कर लो, हल्का भोजन कर लो। 2 भोजन करो और जो है भोजन सुस्वादु होना चाहिए, प्राकृतिक रूप से सुपाच्य होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए। यह तो एक बात है। अब एकदम नीरस भोजन करो, एकदम नीरस भोजन मतलब कड़वा सा बनाओ, बेकार सा बनाओ, सड़ा सा भोजन खाओ, हाँ, ऐसा भोजन, उसका भी क्या अर्थ है? अतिवाद तो बुरा है ना। मध्य मार्ग सदा संगत है, सुसंगत है, मध्य मार्ग ही होना चाहिए ना। भोजन का तो आनंद लिया जाना चाहिए, है ना। अब यह जो है, यह विवेक होना चाहिए कि भोजन जो है शाकाहारी हो, भोजन तामसिक न हो, है ना, और जो है हाइजेनिक हो।
भावपूर्वक भोजन बनाया जाए, भावपूर्वक भोजन किया जाए, मात्रा में भोजन किया जाए, शरीर की आवश्यकता के हिसाब से भोजन किया जाए। तो इस प्रकार से जो भोजन होगा वह अमृत जैसा होगा, वह अन्नमय कोष को तोड़ने में मदद करेगा। अन्नमय कोष टूटना जरूरी है, साधना के हिसाब से यह जरूरी है। भोजन की जो चर्चा है वह सिर्फ अन्नमय कोष को तोड़ने के लिए है, वही धर्म नहीं है। अन्न की व्यवस्था कोई धर्म नहीं है। अन्न की व्यवस्था को धर्म मान लिया। अरे वह अन्नमय कोष को तोड़ने के लिए उस पर काम करना पड़ता है। अलग अलग कोषों को तोड़ने के लिए अलग अलग ढंग से काम करना पड़ता है। अन्न में ही उलझ के रह गए, अन्न में ही पैदा हुए, अन्न कोई उलझते पुलझते पूरा जीवन खत्म कर दिया। और उनके तो बड़े धार्मिक व्यक्ति थी, ये बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, इनका भोजन ऐसा था, इनका भोजन ऐसा था, इनका भोजन का ये था, इनका भोजन का था, बड़े धार्मिक व्यक्ति थे। अरे ऐसे धर्म की क्या क्या गुणवत्ता है, क्या मूल्य है ऐसे धर्म का, जो भोजन में उलझ पुलझ के खत्म हो गया। वह तो एक सिर्फ अन्नमय कोष से संबंधित बात है। यही यदि धर्म की बड़ी महत्वपूर्ण बात हो गई तो वह धर्म जो है बहुत ओछा धर्म होगा, बहुत निचला धर्म होगा, जो भोजन में उलझ पुलझ के खत्म हो गया। अन्नमय कोष पर ही वह धर्म खत्म हो गया, तो उस धर्म का मूल्य कितना है, उस धर्म की हैसियत कितनी होगी, जो भोजन में अन्नमय कोष में उलझ पुलझ के समाप्त हो गया। अस्तित्व ने इतनी हरी भरी सब्जियां, अनाज, मसाले यह सब बनाए हैं, आस्वाद के लिए ही होंगे ना, लेकिन मात्रा में होने चाहिए। इसीलिए क्रम था कि यह कुछ चीज है साल में एक बार फलाने त्योहार पे बनेगी, यह चीजें साल में फलाने एक बार त्योहार में बनेगी। अब तुम रोज वह चीजें बना बना के बार बार खाओगे तो जो रसो वही से है कि उससे भी ब्रह्म जाना जाएगा। वो कैसे जाना जाएगा? उसको तुम, उसके स्वाद तंतु को तो तुम जो है बिगाड़ दोगे। इस स्वाद तंतु को बनाए रखो। वो आती एक जीभी करते हैं लोग ना, रगड़ रगड़ के मेटल की, पूरे जो स्वाद तंतु इनको खरोच के बर्बाद कर देते हैं। बोलते इससे जीभ खराब हो जाएगी। उन्हीं की जीभ ज्यादा खराब होती है जो करते हैं, जो जीभी नहीं करते उनकी जीभ बहुत साफ और अच्छी रहती है। यह भी काम, इन्फ्लुएंस देखो कैसे कैसे इन्फ्लुएंस काम करते हैं। तो भोजन में जरूरत से ज्यादा नहीं उलझना है, उसमें उसका संतुलन जरूरी है, लेकिन वह कोई धर्म नहीं है, महान धर्म है भोजन की व्यवस्था, ऐसा नहीं है। धर्म में उलझ पुलझ के यदि रह गए, उसे धर्म मानते रह गए, तो बहुत निम्न स्थितियों में रहोगे, निम्न स्थितियों में जीवन समाप्त होगा और वह जीवन व्यर्थ गया जैसा होगा, वह जीवन व्यर्थ चला गया। तो आज की सभा का विसर्जन करते हैं, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।